So hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in today's video we will see the most important question which might ask in an interview। और अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई वी चूज़ स्टील एज अ रेनफोर्समेंट। हमको पता है देयर आर सो मैनी मेटल्स अदर देन स्टील दैट वी कैन यूज़ एज अ रेनफोर्समेंट, बट व्हाई वी चूज़ ओनली स्टील। अदर मटेरियल्स लाइक कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिसको हम रेनफोर्समेंट के तहत यूज़ कर सकते हैं, बट हम हमेशा स्टील क्यों यूज़ करते हैं। सो योर आंसर विल बी, द फर्स्ट आंसर इज स्टील इज़ इकोनॉमिकल, दैट्स वाई वी चूज़ स्टील। बट अदर देन बीइंग इकोनॉमिकल व्हाट कैन बी द अदर रीजन्स। सो अगर ये आंसर दिया तब तो ठीक है, बट वो इस पर क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि अदर देन बीइंग इकोनॉमिकल और क्या रीज़न हो सकता है। तो इसके रीज़न देखिए, आपने थर्मल एक्सपांशन के बारे में सुना होगा, ठीक है। हम कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे जिसका जो थर्मल एक्सपांशन है ना वो कंक्रीट के थर्मल एक्सपांशन से ज़्यादा हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो ये होगा कि जो रिलेटिव मोशन है वो ज़्यादा जनरेट होगा। रिलेटिव मोशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्रैक्स आएगा, वो डिसइंटीग्रेट करेगा, एंड वी डोंट वांट दिस। इसलिए हम एक ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं जिसका थर्मल कोफिशिएंट कंक्रीट के थर्मल कोफिशिएंट के बिल्कुल आसपास हो। अब जब हम स्टील की बात करते हैं तो इसका थर्मल कोफिशिएंट 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है, और कंक्रीट का 11 इंटू 10⁻⁻6। ओके, दैट्स वाई वी चूज़ ओनली स्टील एज अ रेनफोर्समेंट। ओके, अब सेकेंड में आता है, आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस प्रॉपरली डिज़ाइन वी सी क्रैक्स इन द मिड स्पान रीजन। हमने जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया, सारे डिज़ाइन स्टैंडर्ड फॉलो किए, बट हमें मिड स्पान में है ना जो क्रैक्स देखने को मिलता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो अच्छा, आपको पहले बताना है कि जो स्टील होती है, स्टील की कौन सी लेंथ हम मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलती है और हम यूज़ करते हैं। सो आपको पता होगा कि स्टील जो होता है ना यूजुअली 12 मीटर का सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो, ये बोला है कि मिड स्पान में ठीक है क्रैक्स आ रहे हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मिड स्पान में क्रैक्स आ रहे हैं मतलब 12 मीटर से ज़्यादा का स्टील यूज़ हुआ है। अब क्या होगा, हम कोई भी ना स्टील लेते हैं 12 मीटर की रहती है, मार्केट में 12 मीटर की स्टील अवेलेबल होती है। तो क्या होता है, देखो ये 12 मीटर, अब फॉर एग्जांपल हमें 24 मीटर का देना है रेनफोर्समेंट। ओके, सो ये 12 मीटर हो गया, और ये यहाँ से ये पेंसिल से 12 मीटर स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है ना यहाँ, ये जब हम इसको टाई करेंगे तो यहाँ पे क्रैक्स डेवलप होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जब हम इसको टाई करते हैं ना तो इससे सैगिंग जनरेट होगा। सैगिंग जनरेट होगा तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, क्रैक्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ये 12 मीटर की है, तो यहाँ से हम टाई करेंगे 20 से। अब 20 से टाई करेंगे तो यहाँ पे सैगिंग होगी, और सैगिंग होगी तो जिससे क्रैक्स आ जाएंगे। सो ये है इसका एप्रोप्रिएट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वाई द सॉइल डज नॉट शो जीरो शेयर स्ट्रेस इन लिक्विड। अच्छा, लिक्विड बोल सकता है, या तो लिक्विफिकेशन बोल सकता है, या तो आपको क्विक सैंड या पाइपिंग फेलियर बोल सकता है। ऐसा क्यों होता है, हमने पढ़ा है ना कि जब ऐसा लिक्विफिकेशन या क्विक सैंड कंडीशन आता है तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस है ना वो धीरे कम होती जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। जब इफेक्टिव स्ट्रेस ज़ीरो होता है तो सॉइल का शियर स्ट्रेस ज़ीरो क्यों नहीं होता। तो इसका रीज़न ये है कि देखो, अब लिक्विफिकेशन हो रहा है या लिक्विड में जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ लिक्विड है या वाटर है, ऐसा तो है नहीं। उसमें सॉइल के कुछ पार्टिकल्स भी हैं, वो सॉइल के पार्टिकल्स ना कुछ शियर स्ट्रेस शो करते हैं। दैट्स वाई कभी भी लिक्विफिकेशन या लिक्विड में सॉइल का शियर स्ट्रेस ज़ीरो नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स कंटेन इन द लिक्विड। ओके, सो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू बिल्डिंग सडनली कोलैप्स इवन व्हेन दे आर डिज़ाइंड एज पर द IS कोड। बिल्डिंग क्यों कोलैप्स कर रही है अगर हमने सारे IS कोड फॉलो किए हैं तो। देखो, सबसे पहले इसका रीज़न ये हो सकता है कि हालांकि IS कोड फॉलो किए हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ सुपरविजन बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। ठीक है, द सेकेंड रीज़न माइट बी द सॉइल फेलियर। ठीक है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। द थर्ड इज़
using the poor quality materials. ओके, द फोर्थ रीज़न विल बी, ऐसा हो सकता है ना कि आपने सारे सब स्टैंडर्ड्स वाले मटेरियल फॉलो किए होंगे, जिसकी वजह से या तो कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ गया होगा, इसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो गई होगी, या तो बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है, एक ड्यूरेशन है, एक एज लाइफ होती है, उससे वो एक्सटेंड कर गई होगी, इसलिए बिल्डिंग कोलैप्स हो गया होगा. सो आप ये सारे रीज़न इसमें दे सकते हैं. ठीक है, अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है. इंटरव्यू में बहुत बारी ना, अगर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो बहुत बारी वो आपको ट्रिकी बनाने के लिए आईएस कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देता है. तो व्हाट इज़ द आईएस कोड फॉर वाटर टैंक स्ट्रक्चर, कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन. देखो वाटर टैंक के लिए होता है IS 3370, IS 3370. ओके, कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए होता है IS 10262, IS 10262. और हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए होता है आपका 11262, 11262. ठीक है, इसमें 10262 था, इसमें 11262 है. अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का जो IS कोड है ना, इसको याद करने के लिए एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. ठीक है, जितने भी हम सीमेंट में टेस्ट करते हैं, लाइक फाइननेस हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, और क्या साउंडनेस हो गया, और क्या हो गया, ये सब जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया. ठीक है, इस ये सारे जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन तो खैर नहीं है, उसमें IS 3495 यूज़ होता है. बट ये जो हो गया ना फाइननेस, साउंडनेस, एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ये सब जो हम ये सब सारे हम टेस्ट यूज़ करते हैं, इसमें कौन सा IS कोड यूज़ होता है आपका IS 4031. कौन सा IS 4031. बट ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ना, यही एक ऐसा टेस्ट है जिसमें IS 11262 यूज़ होता है. ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन में कितनी एनर्जी या कितनी कैलोरी रिलीज़ होती है. ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है फॉर द OPC. अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और आपको बताना है कि अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.